Hello students, Jai Hind all of you. Students, in the previous part, we have discussed about the topic of the chapter as well as about the author. और हमने ये भी बताया था कि ये जो चैप्टर है इसको कौन नरेट कर रहा है। एक बच्चा है जिसका नाम है फ्रांस। ये बच्चा जो है इस स्टोरी को नरेट कर रहा है और ये बच्चा उस क्लास में पढ़ता है जिस क्लास में उस टीचर का यानी कि एम हैमल नाम के टीचर का लास्ट लेसन है। ये उनका लास्ट डे है क्योंकि आज के बाद वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन को पढ़ाया जाएगा वहाँ पर, क्योंकि ये कहानी कब की है? 1870 की बात है ये, जब प्रेशियंस ने क्या किया था? प्रेशियंस ने जर्मनी के साथ मिलकर फ्रांस को डिफीट किया था और उनके 2 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो किन के अंडर में आ गए थे? वो प्रेशियंस के अंडर में आ चुके थे। इसलिए यहाँ ऑर्डर आया था। कहाँ से ऑर्डर आया था? बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब यहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच के जितने भी टीचर्स हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया है और अब यहाँ पर जर्मनी पढ़ाई जाएगी। तो जो बच्चा है फ्रांस, वो सड़क पर जा रहा है। वो स्कूल के लिए लेट हो चुका था, लेकिन तब भी वो ये सोचते हुए जा रहा है कि मुझे डांट पड़ेगी और टीचर मुझे डांटेंगे, मुझे मारेंगे, इसलिए मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। क्योंकि बाहर का वेदर उसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सड़क पर भीड़ थी, बुलेटिन बोर्ड पर कुछ, नोटिस बोर्ड पर कुछ लगा हुआ था, कुछ दिख रहा था। और वहाँ पर जो ब्लैक स्मिथ थे वो उससे कहते हैं कि बेटे जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना तेज़ मत भागो। ये सारी बातें वो उससे कहते हैं बच्चे से। लेकिन वो क्या सोचता है कि ये मेरा शायद मजाक उड़ा रहे हैं, ये ब्लैक स्मिथ जो हैं वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, बस वो उसको एक तसल्ली दे रहे थे कि बेटा जल्दी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या न्यूज़ आई है। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आगे के चैप्टर में हम देखेंगे कि वो बच्चा जो है वो स्कूल की तरफ दौड़ता दौड़ता जाता है और वहाँ गार्डन तक पहुँच जाता है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। अब वो वहाँ तक पहुँच तो चुका है, तो वो क्या करेगा? अब वो क्या करता है? फ्रांस पीप्ड इनसाइड हिज क्लास। फ्रांस ने क्या किया? अपनी क्लास के अंदर झांक कर देखा। एंड सॉ हिज क्लासमेट्स, और अपने दोस्तों को भी देखा जो उस क्लास में पढ़ते हैं, जो कि बैठे हुए थे सीटेड। एंड एम हैमल देयर टीचर वॉकिंग इन द क्लास, और जो टीचर हैं वो वॉक कर रहे हैं क्लास में। जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं जब, उस टाइम पर इधर उधर क्लास में राउंड लेते रहते हैं। इन द सेम वे एम हैमल जो टीचर हैं वो बच्चों के साथ क्लास में हैं और वो वॉक कर रहे हैं इधर उधर विद द रूलर। उनके हाथ में एक रूलर भी है जो कि आयरन का बना हुआ है। अंडर हिज आर्म, प्लेस्ड अंडर हिज आर्म, उन्होंने अपने हाथ में उसको ले रखा है, आर्म्स में ऐसे पकड़ रखा है। फ्रांस फियर्ड अ बीटिंग, लेकिन फ्रांस को एक डर है कि कहीं ये मुझे मारे ना। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। सी द मीनिंग ऑफ द ब्लश्ड हेयर। ब्लश्ड मीन्स फेस टर्न्ड रेड इन कलर ड्यू टू शेम। वो वैसे भी उसका चेहरा जो था वो क्या हो गया था? लाल हो गया था शर्म के मारे। उसने दरवाज़ा खोला। आई हैड टू ओपन द डोर। फ्रांस जो था वो अशेम्ड तो था। फ्रांस वॉज अशेम्ड ऑफ बीइंग लेट एंड फियर्ड, और उसे डर था कि उसको डांट पड़ेगी जैसे ही एज ही हैड टू एंटर द क्लासरूम, जब वो क्लास के अंदर जाता है। इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, जब वो सबके सामने जाएगा क्लास में, तो जाहिर सी बात है उसको शर्म तो आएगी कि मैं लेट हो गया हूँ, मुझे डांट पड़ेगी, अब टीचर मुझे मारेगा। बहुत सारी बातें उसने सोच रखी थी। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। लेकिन कुछ ना हुआ, नथिंग हैपेंड। उसे बड़ा स्ट्रेंज लगा। फ्रांस फाउंड इट स्ट्रेंज। क्यों? क्योंकि एम हैमल ने उसको कुछ कहा ही नहीं, जबकि ये टीचर तो कैसे थे? बहुत ज़्यादा डांटते थे, मारते थे, क्योंकि इसको पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ आता नहीं था। लेकिन उस दिन वो बड़े काइंड थे उसके साथ, और उन्होंने कहा जाओ जाके अपनी सीट पर बैठ जाओ। बिना कुछ कहे उन्होंने ये बात कह दी, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। नहीं तो क्या हो जाएगा? हम तुम्हारे बिना ये जो क्लास है वो स्टार्ट कर देते।
इसलिए अच्छा हुआ तुम आ गए हो, जाओ जाके अपनी प्लेस पर बैठ जाओ। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। फ्रेंड्स बता रहा है कि फ्रेंड्स हरीड टू हिज सीट, यानी वो जल्दी से कहाँ गया, अपनी सीट पर चला गया। नॉट टिल देन when I had got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जब आफ्टर सम टाइम व्हेन ही ओवरकेम द स्केयर, जब वो उस डर से बाहर आ गया, कौन, फ्रेंड्स जो था, जब उस फ्राइट से, उस डर से बाहर निकला, तब उसने क्या देखा कि जो टीचर हैं उन्होंने क्या कर रखा है, टीचर ने तो बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। क्या पहन रखा था उन्होंने, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा था, फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी और ब्लैक सिल्क कैप लगा रखा था, पूरा एम्ब्रॉयडर था, एम्ब्रॉयडर यानी उस पर कढ़ाई की हुई थी, जो कि वो कभी नहीं पहनते थे। किसके सिवा कभी नहीं पहनते थे, या तो वो इंस्पेक्शन में पहनते थे उसको, या कभी कोई फंक्शन वंक्शन हो जाता था, प्राइज डेज होते थे, तो उस टाइम पर वो इन चीज़ों को, इन कपड़ों को पहनते थे। तो आज ऐसी क्या बात थी, वो सीट पे जाके बैठ भी गया और कह रहा है कि जब मैं अपने डर से बाहर निकला तो मैं अपने आप को मैंने बहुत कंफर्टेबल महसूस किया। फिर उसने ये नोटिस किया कि मेरे टीचर ने देखो कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, सब चीज़ उसने एक्सप्लेन की है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, कि भाई उस दिन उन्होंने किस तरीके के कपड़े पहन रखे थे। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट है, फ्रिल्ड शर्ट है, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप है, सब एम्ब्रॉयडर्ड था, जो कि वो कभी नहीं पहनते थे एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the people village sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. See the meaning of solemn. Solemn means serious. तो वो बताता है बच्चा, फ्रेंड्स जो कहानी नरेट कर रहा है वो कह रहा है कि इसके अलावा जो पूरी क्लास थी, द होल स्कूल जितना पूरा स्कूल जो था, सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम्न, बड़ा अजीब सा लग रहा था और सब सीरियस दिखाई दे रहे थे पूरे स्कूल में। मतलब रोज़ वो जाता था तो कुछ और ही नज़ारा होता था, वो शोर शराबा होता था, सड़क तक आवाज़ आती थी, कॉपी निकालने की आवाज़ आती थी, एक साथ इकट्ठे होकर जब ये लोग लेसन पढ़ते थे उसकी आवाज़ आती थी। लेकिन आज बड़ा अजीब सा दिन लगा उसे, वो कह रहा है बड़ा स्ट्रेंज लगा मुझे, सब सीरियस दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा जो चीज़ सरप्राइज़ की गई, बड़ी स्ट्रेंज लगी, वो क्या थी, पीछे की जो बेंचेस हैं जो हमेशा कह रहती थी दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कोई बैठता ही नहीं था उनमें। उस पर कौन बैठा था, गांव के लोग बैठे थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, चुपचाप बैठे हुए थे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग बैठते हैं। सो द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम वर ऑक्यूपाइड बाय द सीनियर विलेज मैन, सीनियर लोग बैठे हुए थे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जिनमें कुछ नाम दिए गए हैं इसमें। एक तो है ओल्ड हाउसर जो है, हु वॉज वियरिंग हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, एक आदमी है जिसको बूढ़ा उसका नाम है हाउसर, वो बैठा हुआ है और उसने थ्री कॉर्नर्ड हैट पहन रखा है। फिर उसके बाद वो बता रहे हैं एक फॉर्मर मेयर भी हैं, यानी इस गांव के पहले के, यानी रिटायर्ड जैसे हम कहते हैं, फॉर्मर यानी रिटायर्ड हो जाना, पहले के, अभी के नहीं। तो रिटायर्ड मेयर भी बैठे हुए हैं, पुराने पोस्ट मास्टर भी बैठे हैं, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग पीछे को बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब क्या कैसे दिखाई दे रहे थे, बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। तो हो सकता है कुछ हुआ है तभी तो ये लोग दुखी दिखाई दे रहे हैं। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, सी द मीनिंग ऑफ प्राइमर, वो एक बुक लेकर आए थे अपने साथ। हाउसर जो है वो एक बुक भी लेकर आए हैं अपने साथ उस क्लास में जब वो बैठे हैं, जिसको हम कहते हैं प्राइमर। प्राइमर मीन्स बेसिक रीडर ऑफ एनी लैंग्वेज।
थम्ड एट द एजेस, थम्ड यानी टॉर्न एंड डैमेज्ड, ये दोनों की मीनिंग आपने देख लिए होंगे. आई हैव ऑलरेडी गिवन द मीनिंग हेयर. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस. तो सबके सब कैसे दिख रहे थे? दे ऑल लुक्ड सैड. हॉसर हैड ब्रॉट हिज रीडर विच वॉज ओल्ड एंड टॉर्न. जो बुक लेकर वो आए थे वो कैसी थी? ओल्ड और टॉर्न थी. ही हैड ओपनड इट, हाउसर ने उसको खोला. कैप्ट इट ऑन हिज नीज, उन्होंने अपनी नीज पर, जैसे हम घुटनों पे रख देते हैं इस तरीके से बैठे होते हैं तो उस तरीके से उन्होंने उसको रखा. एंड हैड प्लेस्ड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन इट, और अपने स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे जो थे वो उसके ऊपर रख दिए. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace-Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." एम हैमल जो थे, फ्रेंड्स, एम हैमल अपनी बात बताने के लिए शुरू करते हैं. वो क्या करते हैं? फ्रेंड्स वैसे भी कंफ्यूज्ड है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्लास में ये सब क्या चल रहा है. सो फ्रेंड्स वॉज कन्फ्यूज एंड कुड नॉट फिगर आउट व्हाट वाज हैपनिंग दैट डे. ऐसा क्या हुआ है उस दिन. उसी के तुरंत बाद क्या होता है? जस्ट देन एम हैमल टोल्ड दैम दैट इट वॉज देयर लास्ट लेसन इज फ्रेंच. तो वो एक कुर्सी लेते हैं, माउंटेड इज चेयर, और वो क्या कहते हैं? बड़ी दुखी आवाज़ में, सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन में वो बात करते हैं. दुख भी है और आवाज़ तो जैसी रहती है, जेंटल टोन है उनका. दुख भी है और आवाज़ में तेज़ी भी है. बता रहे हैं वो कि मेरे बच्चों, ये तुम्हारा लास्ट लेसन है जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ. इट वॉज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच एज द प्रेशियंस इन बर्लिन हैड ऑर्डर्ड. क्या किया था? ऑर्डर आ चुका था. कहाँ से? बर्लिन से आया था कि फ्रेंच लैंग्वेज को नो लॉन्गर बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ आल्सेस एंड लॉरेन. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था ये कि आल्सेस एंड लॉरेन नाम के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, वो प्रेशियंस के अंडर में आ चुके थे. तो अब यहाँ क्या पढ़ाई जाएगी? एंड दैट जर्मन लैंग्वेज बी टॉट इंस्टेड. फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी यहाँ. द जर्मन टीचर वुड अराइव द नेक्स्ट डे. तो ये कौन बता रहा है? ये एम हैमल ही बता रहे हैं कि जर्मन टीचर कल आ जाएंगे आपके स्कूल में और कल से यहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी. इसलिए ये तुम्हारा फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है. ही वॉन्टेड दैम टू पे अटेंशन. इसलिए वो चाह रहे थे, कौन चाह रहे थे? एम हैमल, कि जितने लोग क्लास में बैठे हैं बड़े प्यार से और बड़ी शांति से मेरे लेक्चर को सुने. देन व्हाट अ थंडरक्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. अब यहाँ पे जो फ्रेंड्स था वो बड़ा दुखी हो गया. वो कहता है ये क्या हो गया एकदम से, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था. एंड देन ओह द wretches, what they had put up at the town hall. See the meaning of thunderclap. Thunderclap means used in comparison to refer to something startling or unexpected. So what a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches. That was what they had put up at the town hall. अब फ्रेंड्स जो था वो क्या हो गया था? शॉक्ड हो चुका था. Thunderclap. Franz was shocked to know that he could not learn French any longer. कि अब वो क्या नहीं पढ़ पाएगा? फ्रेंच लैंग्वेज, जो उसकी खुद की लैंग्वेज थी, उसे वो सीख नहीं पाएगा. एंड नाउ ही न्यू द लेटेस्ट न्यूज़. अब उसको वो लेटेस्ट न्यूज़ पता चल चुकी थी. वो लेटेस्ट न्यूज़ कहाँ से थी? वो उसी बुलेटिन बोर्ड पर आ रही थी कि आज से यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पर पढ़ाई जाएगी, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर था. इट वॉज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन के फ्रेंच लैंग्वेज को बंद किया जाए, जितने भी टीचर्स हैं उनका ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि उस नोटिस बोर्ड पर सारी बुरी खबरें आया करती थी. अब उसको जब वो शॉक्ड हुआ ये सब सुनकर, व्हाट अ थंडरक्लैप दीज वर्ड्स टू मी, जो टीचर ने ये सारे वर्ड्स कहे वो उसके लिए बहुत शॉक्ड थे. उसे कुछ समझ में नहीं आया और फिर उसने कहा हाय मैं अपनी लैंग्वेज को सीख नहीं पाऊँगा. अब उसको ये चीज़
ध्यान में आ चुकी थी कि बुलेटिन बोर्ड पर, जो टाउन हॉल के पास जो बुलेटिन बोर्ड है, जो न्यूज़ उस पर आई थी, जो लेटेस्ट न्यूज़ आई थी, वो यही थी। ओ द रेचिस, सी द मीनिंग ऑफ द रेचिस। रेचिस को यहाँ पे क्या रेफर किया गया है? अनफॉर्चुनेट हैपनिंग को कहा गया है, यानी जिस पर हम बिल्कुल मतलब कह नहीं सकते क्या हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है, इस तरीके की बातें जो होती हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप थियर देन, oh how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds, eggs or going sliding on the Saar. See the meaning of the Saar, a river. वो फ्रेंच जो है बहुत दुखी हो रहा है, रिग्रीट कर रहा है, मेरा लास्ट लेसन है ये फ्रेंच का, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, क्यों मैंने सीरियसली पढ़ाई नहीं करी। फ्रेंच रिग्रेटेड फॉर नॉट बीइंग सीरियस टूवर्ड्स स्टडीज़ एंड फॉर वेस्टिंग हिज टाइम। उसने अपना सारा टाइम वेस्ट किया, क्लासेस को बंक किया, अपने फादर के साथ विलेज में वहाँ पे फार्म्स पर चला जाता था, कभी कभी हैमल भी भेज देते थे कि जा बेटे यहाँ से कुछ लेकर आ जा, जा बेटा वहाँ से कुछ लेके आ जा। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये सारी चीज़ें अब उसको रिग्रीट कर रही थी, दुखी कर रही थी कि मैं इतना सीरियस क्यों नहीं हुआ अपनी स्टडीज़ को लेकर, इस लैंग्वेज को लेकर, मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट किया। मैंने अपना सारा टाइम किस में वेस्ट किया? हंटिंग बर्ड्स में एंड प्लेइंग इन द सार रिवर में। तो उसको इस चीज़ का बहुत दुख हुआ कि मेरे टीचर भी चले जाएंगे। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, सी द वर्ड न्यूसेंस, बर्डन और प्रॉब्लम। न्यूसेंस a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. couldn't give up एक्चुअली तो ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब है कि हाँ मैं कैन नॉट लीव, मैंने नहीं छोड़ सकता। अब उसको रिग्रीट करने के बाद वो कहता है, अब तक तो टिल नाउ फ्रेंड्स कंसीडर्ड हिज बुक्स टू बी एन अनवांटेड बर्डन। अब तक तो फ्रेंड्स उन बुक्स को क्या समझता था? अनवांटेड बर्डन था, यार फालतू की चीज़ें हैं, पढ़ना, ये करना, इतनी भारी बुक लेकर जाओ, ये करो वो करो, ये उसके लिए एक अनवांटेड बर्डन था अब तक। लेकिन अब क्या हुआ? बट सडनली ही स्टार्ट्स कंसिडरिंग दैम टू बी हिज बेस्ट फ्रेंड्स। अचानक से उसके दिल में ऐसी बातें आई कि क्या यार ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं ये बुक्स मेरे लिए इतनी बोझ थी, जो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो गई है। मतलब उसे एहसास हो गया इस चीज़ का कि मैंने पढ़ा नहीं। The writer wants to show the change in friends' attitude towards study after hearing the news that he could learn French any longer. तो राइटर जो हैं वो चाहते हैं कि फ्रेंड्स के एटीट्यूड के अंदर कुछ चेंज दिखाई दे टुवर्ड्स स्टडी आफ्टर हियरिंग द न्यूज़ दैट ही कुड लर्न फ्रेंच एनी लॉन्गर। तो यहाँ तक आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। We will continue it on tomorrow in the part 3. Thank you all of you.